बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुस्ताक़ीन सय्यद सकलैन इमामिल किबलतैन वसीलतना फिद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन रसूलिल्लाहि व नबिय्यिल्लाहि वज़ीनति अर्शिल्लाहि व क़ासिम रिज़्क़िल्लाह रसूलना व नबीना व हबीबना व हबीब रब्बना व महबूबना व महबूब रब्बना व रहीमना व करीमना व शफीअना व मुशफ़्फ़अना व औनना व ऐनना व अयानना व मुईनना वग़ौसना वग़ैसना वग़ियासना वमुग़ीसना सय्यदिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा बाला आले तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिल आशिकीन अल वाज़िनीन व औलियाइल आरिफीन अल मुक़र्रबीन अम्मा बादु क़द क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद अला लिसानि हबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए उम्मतिही अजमाईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्अमल्लाहु अलल नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुल आला व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मूक़िनीन वल हामिदीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरबाबे अज़वाक़ो अशवाक़ो हक़ाइक़ो दक़ाइक़ बिरादराने तरीक़तो शरीयतो हक़ीक़तो मारिफ़त आस्ताना है, जाना है महबूब का दरबार को हर बार है।
और हर एक की चश्मे कलब महबे इंतजार है। कोई देखने वाला हो तो महबूब का तो आम दीदार है। आंखें नहीं है देखने वाली जहान में, वरना बाहर सू जलवा गए उसने जार है। अगर आंख देखने वाली हो तो जर्रा जर्रा की ज़बां पर है अनल हक की सदा। जर्रा जर्रा की ज़बां पर है अनल हक की सदा। हजरत मंसूर पर ये कब खत्म आवाज है। कोई सुनने वाला हो तो हर आवाज यार की है। कोई देखने वाला हो तो हर तरफ रुखे ज़ेबाए जाना है। कोई बोलने वाला हो तो कोई सुनता ही नहीं, इसलिए कहता ही नहीं। दरवेश का एक शेर सुनिए, कोई सुनता ही नहीं इसलिए कहता ही नहीं। दिल में लाखों मेरे असरार पड़े रहते हैं। हम तेरे इश्क में है यार पड़े रहते हैं। अपनी हस्ती से भी बेजार पड़े रहते हैं। आ ही जाएंगे कभी करने ये आदत अपनी, हम इसी शौक में बीमार पड़े रहते हैं। आ ही जाएंगे कभी करने ये आदत अपनी, हम इसी शौक में बीमार पड़े रहते हैं। और रश्क करती है फिरस्तों की तहारत उन पर, रश्क करती है फिरस्तों की तहारत उन पर, जो तेरे दर पे गुनाहगार पड़े रहते हैं। रश्क करती है फिरस्तों की तहारत उन पर, जो तेरे दर पे गुनाहगार पड़े रहते हैं। हार पे हार को माना है फकत तेरे लिए, हार पे हार को माना है फकत तेरे लिए। इसलिए मेरे गले हार पड़े रहते हैं, इसलिए मेरे गले हार पड़े रहते हैं। मक्ता सुनिए, हम तसव्वुर ही तसव्वुर में तेरे कूचा में, हम तसव्वुर ही तसव्वुर में तेरे कूचा में, देखने को तेरे अनवार पड़े रहते। मक्ता भी है, हम तसव्वुर ही तसव्वुर में तेरे कूचा में, देखने को तेरे अनवार पड़े रहते हैं। हम तसव्वुर ही तसव्वुर में तेरे कूचा में, हम तसव्वुर ही तसव्वुर। मैं कर रहा था उनसे तसव्वुर में गुफ्तगू, दुनिया समझ रही थी कि दीवाना हो गया। मैं कर रहा था उनसे तसव्वुर में गुफ्तगू, दुनिया समझ रही थी कि दीवाना हो गया। कुन बदी गुना तसव्वुर दम बदम, हर वक्त यही तसव्वुर किया कर। मन ये यार सर सा कदम, मैं नहीं हूं सर से पांव तक, मेरा यार ही यार है। हम तसव्वुर ही तसव्वुर में तेरे कूचा में, देखने को तेरे अनवार पड़े रहते हैं। हम तसव्वुर ही तसव्वुर में तेरे कूचा में, देखने को तेरे अनवार पड़े रहते हैं। अपनी हस्ती से भी बेजार पड़े रहते हैं। इसलिए जामी साहब का शेर सुनिए, नाज़म बचस में खुद के जमाले तो दीदाया,
नाज़म बचश्मे खुद के जमाले तो दीदाया। ऐ महबूब मैं अपनी आंखों पे नाज करता हूँ, अपनी आंखों पे नाज करता हूँ। नाज़म बचश्मे खुद के जमाले तो दीदायस्त, उफ्तम बादे खुद के बकूयत रसीदायस्त। ऐ महबूब बस में बैठ जाओ बाबा, अपना आप संभालो बाबा, हिक्के बल रख ख्यालो बाबा, अपना आप संभालो बाबा, हिक्के बल रख ख्यालो बाबा। एवें गल्लां गालियां ना कर, एवें गल्लां गालियां ना कर, इश्क दी खेड संभाल बाबा। एवें गल्लां गालियां ना कर, इश्क दी खेड संभालो बाबा। तेरा माही तेरे अंदर, तेरा माही तेरे अंदर, दिल दा दीवा बालो बाबा, अपना आप संभालो बाबा। कह दे मां चंगी हलवे, चंगी गोश्त से हलवे नालू लंगर पाक दी डालो बाबा, चंगी गोश्त से हलवे डालो लंगर पाक दी डालो बाबा। नाज़म बचश्मे खुद के जमाले तो दीदाया। मैं अपनी आंखों पे नाज करता हूं कि मेरी आंखों ने महबूब के जमाल बकमाल से, दीदार पर अनवार से, जियारत फैल बसारत से अपने आप को मुनव्वर और मुअम्बर और मुअत्तर और मुज़य्यन किया। मैं अपनी आंखों पे नाज करता हूं, जिन आंखों को महबूब का दीदार हुआ, महबूब का जमाल नसीब हुआ, अपनी आंखों पे नाज करता हूं। कुछ लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, समाज फरमाइएगा, क्योंकि आपने कब्बाली से अपनी समाअत को बहरावर किया है, इसलिए मेरी तबीयत में भी आ गया कि शेर पे शेर कहता चला। कुछ लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, और हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। कुछ लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे। और कुछ लोग नजर से तेरा दर चूम रहे हैं, कुछ लोग नजर से तेरा दर चूम रहे हैं, हम चूमने वालों के दर चूम रहे हैं। कुछ चूमने वालों, हम चूमने वालों की नजर चूम रहे हैं। तो नाज़म बस चश्मे खुद के जमाले तो दीदा जा। मैं अपनी आंख पे नाज करता हूं कि मेरी आंख ने मुस्तफा का जमाल किया, मेरी आंख ने सिद्दीक़ को, फारूक को, उस्मान अली का जमाल किया, मेरी आंखों ने हसन मुज्तबा और हुसैन शहीद करबला का जमाल किया। अपनी आंखों पे नाज करता हूँ कि मेरी आंखों ने आइम्मा अतहार और गौसुल वरा का दीदार किया। अपनी आंखों पे नाज करता हूँ कि मेरी आंखों ने कुतुबुल आफ्ताब कुतुब अली शाह का दीदार किया। मैं अपनी आंखों पे नाज करता हूँ कि मैंने सई शेरन पाक का दीदार किया। मैं अपनी आंखों पे नाज करता हूँ मैंने ख्वाजा उस्मान हारूनी का दीदार किया। अपनी आंखों पे नाज करता हूँ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती का मैंने जमाल किया। अपनी आंखों पे नाज करता हूँ कि मैंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जमाल किया।
अपनी आंखों पे नाज करता हूँ कि बाबा फरीद का जमाल किया, अपनी आंखों पे नाज करता हूँ कि अपने शेख कामिल का दीदार किया, और ये सारे जमालियात एक सूरत में मैंने देखे। कह गया हूँ जनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर की बात को सुनिए। आपकी इस कौल को मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी अपनी किताब बवादुर नवादर में लिखता है कि बाबा साईं ने फरमाया कि क़यामत के दिन खुदा दीदार देगा। लेकिन याद रहे हजरात मोहतरम, क़यामत अगर उसका ज़माना है तो ये दुनिया भी खुदा का ज़माना है। वहाँ दीदार दे सकता है, यहाँ नहीं दीदार दे सकता। कुरान फरमा रहा है वजूह हो जाओ मैं नाज़रतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, बात जबकने वाले चेहरे उस दिन अपने रब को देखेंगे। इला रब्बिहा से मुराद ये है कि जो उनका रब है देखने वालों का, उसी रब को देखेंगे। शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी का कौल जरा समाअत में लाइएगा और तवज्जो कीजिएगा, काश के समझ में आ जाए। आप फरमाते हैं हर जिस्म का जो इस्म है, हर जिस्म का जो इस्म है वही इस्म उस जिस्म का खुदा है। न समझे हो न समझोगे मेरी बात, इशारे में बहुत कुछ कह गया हूँ। जिस जिस्म का कोई इस्म है वही इस्म उस जिस्म का खुदा है। तो बाबा साहब फरमाते हैं अगर फर्दा रोज़े जज़ा जमाले अकबर सूरत पीर बन खान नमूद, अगर खुदा ताला ने रोज़े महशर मेरे पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सूरत पर मुझे जमाल दिया तो अहमदीन। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं चिश्तियों जरा गौर करो, कादरियों और चिश्तियों का जो आपस में सलूक है वो मिलता जुलता है कादरियों का, बल्कि हमारा तो ये आलम है कादरी हो या कोई चिश्ती हो या सोहरवर्दी हो या नक्शबंदी हो, इनका सलूक भी एक है, इनका फूक भी एक है। अगर एक शहद की मक्खी जो थूक मिलाती है फूलों के रस में, फीहे शिफाउल लिन्नास, कुरान फरमा रहा है कि शहद में लोगों की शिफा है। अगर मक्खी शहद की थूक में शिफा है तो अल्लाह के प्यारे के फूक में क्यों शिफा है? कुरान है फीहे शिफाउल लिन्नास, सिर्फ ईमान वालों के लिए ही शहद में शिफा नहीं। अरे शहद की मक्खी का शहद अगर शिफा दे सकता है, अगर उसकी थूक में शिफा है तो अल्लाह के प्यारे के फूक में क्यों शिफा नहीं? आगे सुनिए बुखारी शरीफ की एक हदीस, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो मक्खी उड़ती फिरती है, इन्ना फी इहदा जनाह दाअन वफिल उखरा शिफाअन, इसके एक पर में बीमारी है और एक पर में शिफा है। फी इहदा जनाह दान वफिल उखरा शिफा। अरे मक्खी के पर में बीमारी भी है, मक्खी के पर में शिफा भी है। और इजाफा का जुबाबो फी आहद तो आबिकुम फमकुलू सुमनकुलू, जब ये तुम्हारे पानी में गिरे तो उसको डबो कर बाहर निकालो, क्योंकि वो बीमारी वाला पर होती है और शिफा वाला पर ऊपर रखती है। तुम शिफा वाला भी पर डबो दो ताकि शिफा हो जाए। तो यार अगर इस मक्खी के पर में मोहम्मद अरबी के फरमान के मुताबिक शिफा है, अगर उसके पर में शिफा है तो अल्लाह के प्यारे की नजर में
और शहद में हजूर को शहद पसंद था। युहिब्बुल असला, हजूर शहद इस्तेमाल फरमाते थे। और शहद की मिठास है, हजूर के उंगली पर आकर शहद की बक्की बैठी, फरमाया ये फूलों के रस तो तलख होते हैं, फूलों के रस तो कड़वे होते हैं, तूने ये कहाँ से मिठास ले ली? जो सब मिठाइयों से शहद में ज्यादा मिठास है। तो वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, जब मैं तुर्स और तलख कड़वे रस को लेती हूँ, वापस आती हूँ घर में, तो तेरी जात पे दरूद पड़ती आती है। तेरे नाम पाक की बरकत है कि वो जो कड़वा रस है, वो जो तुर्स रस है, वो मीठा बन जाता है। इसलिए हजूर ने उबई बिन काब को फरमाया था, इज़ा यकफी का हम्मा का वयुकफ्फिरु लका ज़म्बा का, अगर तू चाहता है कि तेरे गुनाहों को मिटा दिया जाए या तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाए, और अगर तू चाहता है कि तेरी परेशानियां और दुख दर्द सब दूर हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा जिक्र किया कर, ज्यादा से ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ा कर, ज्यादा से ज्यादा मुझ पर सलातो सलाम पढ़ा कर। हजूर फरमाते हैं, इन्नी अस्माउ सलात अहले मोहब्बती, मैं मोहब्बत वालों के दरूद को अपने कानों से सुनता हूँ। लोग आए दिन जनाब शिकवा करते हैं, हमारी दुकान नहीं चलती, हमारा कारोबार ठप होकर रह गया है। मेरे महबूब ने नुस्खा बताया, जरा समाअत फरमा लीजिए। बुजुर्गान दीन ने रसूल पाक के फरमान के मुताबिक नुस्खा तजवीज़ किया है। घर में अगर बरकत नहीं, दुकान में अगर बरकत नहीं, तो जब भी तुम दुकान में दाखिल होने वाले होंगे या घर में दाखिल हो, तो कोई हो या ना हो, कहो अस्सलामु अलैकुम, लिअन्ना रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदतुन फी बुयूत कुल्लिल मोमिनीना, क्योंकि नबी पाक की रूह हर ईमान वालों के घरों में। इसलिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब सारा माल हजूर की खिदमत में पेश कर दिया, तो हजूर ने फरमाया था, मुख्तसरन अर्ज करता हूँ, घर क्या छोड़ आए हो? हालांकि हजूर सामने है, मस्जिद में जलवा फरोज है। हजूर फरमाते हैं, सारा माल ले आए हो, घर क्या छोड़ आए हो? तो अर्ज करते हैं, अबक़ैतुल्लाह व रसूलहू, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, या रसूल अल्लाह, मैं घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ। यानी आशिकाने जमाल मुस्तफ़ा का अकीदा है कि हमारे घर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह रहती है। अगर जरा देखो तो कुरान फरमा रहा है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी तो ईमान वालों के दिलों में। जब हमारा ये अकीदा हो, हमारा ये मुशाहिदा हो कि हमारे घर में हजूर है, हमारे दिल में हजूर है, खुदा की कसम हमारा माशरा दुरुस्त हो जाए, हमारे नजरियात दुरुस्त हो जाए। हर हाल में खुदा और मुस्तफ़ा हमें देखते हैं, हमारे आमाल को देखते हैं, हमारे किरदार को देखते हैं। इन्नहु अलीमुम बिज़ात सदूर, बल्कि हमारे दिलों के राजों को जानते हैं। लिहाजा हमारा ख्याल भी पाकीज़ा हो, हमारे आमाल भी पाकीज़ा हो, हमारी नौजवान नस्ल भी दुरुस्त हो जाए। तो बुजुर्गाने दीन की तरफ जब तक तवज्जो न हो, बात नहीं बनती। तो फरमाया जामी साहब ने, नाज़म्बा चश्मे खुद के जमाले तो दीदाया, मैं अपनी आंखों पे नाज करता हूँ कि महबूब, मेरी आंखों ने तुझे देखा है। उफ्तम बापा दे खुद के बकुयत रसीदाया, मैं अपने पाँव पे गिरता हूँ कि मेरे पाँव को कूचा जाना नसीब हुआ। मैं अपने पीर के आस्थाने पे आ गया, अपने महबूब के कूचा अदबर में पहुंच गया, मेरे पाँव ने मेरे साथ ताबन किया, मैं अपने पाँव पे गिरता हूँ। फिर फरमाते हैं, हर लम्बा हजार
बोसा जलम दस्ते खेचरा। मैं हर वक्त अपने हाथ को चूमता हूं और हजार हजार बोसे देता हूं, अपने हाथों को बोसा देता हूं। कूदा बदत गरिफ्ता बसूयम कशीरायास, क्योंकि मेरे हाथों ने ए महबूब तेरा दामन पकड़कर मेरी तरफ खींचा है, मैं उन हाथों को बोसा देता हूं। आदमी को चाहिए कि हजरे अस्वद को चूमता है तो हजरे अस्वद क़यामत के दिल जिम्मेवार बन गया। हजरे अस्वद काला पत्थर जो खुदा के घर के कोने में नस्ब है, वो हजूर फरमाते हैं जिसने उसको चूमा क़यामत के दिन उसकी शफाअत करेगा। यार पत्थर को चूमने वाला तो बख्शा जाए और दिलबर को चूमने वाले का कोई कमाल ना हो, जो दिलबर के हाथ को चूमता है। अरे जिब्रील जैसे हुआ करते हैं जो महबूब के पांव के तलवों को बोसा देते हैं। कब्बला यदाहू वरिजलहू, तेरा बूथा इस काबिल नहीं कि यार दे पैरा तक पहुंच सकते। जिब्रील जैसे कब्बला कतफाहू व यदाहू व रिजलहू, जिब्रील आते थे रसूल पाक के हाथों को, हजूर के कंधों को, हजूर के पांव के तलवों को चूमा करते थे। मालूम हुआ कि अदब ही अदब है। और जिन्होंने देखा कह दूं तो आगे फरमाते हैं हजरत मौलाना जामी कि मैं अपनी आंखों पे नाज करता हूं कि ये इन्होंने वेख लिया है और पुकार उठे कह देवा मेरे आकाए नेमत मंबा असरार जज़दादी मतला अनवार रहमानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी हजरत सैयद शेर मोहम्मद शाह जिलानी कादरी फतेहपुरी पे फरमा दे रही, ये कोई मेरियां अखियां नाल वेखे किसे दी आखियां दा जिक्र नहीं, जे कोई मेरियां पर किनू वेखे कुतुब माई नू वेखे, कुतुबुल अख्ताब नू देखे, मेरे पीर नू देखे। जे कोई मेरियां अखियां नाल वेखे सागी दिसदी ए जात खुदा वेली। दो शेर सुनिए। ईमान क्या है इस दरवेश के? ईमान क्या है? एक मोहब्बत हुजूर की। ईमान क्या है? एक मोहब्बत हुजूर की। कुरान क्या है? तज़किरे है हुस्न यार के। ईमान क्या है? एक मोहब्बत हुजूर की। कुरान तवज्जो, ईमान क्या है? एक मोहब्बत हुजूर की। कुरान क्या है? तज़किरे है हुस्न यार के। आएंगे कब्र में वो मेरा हाल देखने, आएंगे कब्र में वो मेरा हाल देखने। रश्के कमर हो जाएंगे जर्रे मजार के, रश्के कमर हो जाएंगे जर्रे मजार के। आखिरी शेर सुनिए कि मैशर में जब जमाले इलाही हुआ नसीब, मैशर में जब जमाले इलाही हुआ नसीब, आएंगे वहां हुजूर ही जुल्फे सवार के। मैशर में जब जमाले इलाही हुआ नसीब, आएंगे वहां हुजूर ही जुल्फे सवार के। तो हजरत ख्वाजा बाबा फरीद फरमा दे, अगर क़यामत वाले दिन मेरे महबूब राजी सूरत थे, अगर फर्दा रोजे जजा बरसूरत पीर बन खाद नमूद खामदीन, अगर खुदा ताला ने मेरे पीर दी सूरत से मैनू दीदार दिता समझ देखागा। अगा जुमला सुनो, वइल्ला नरूवे आजाद जानब खाब कसूद, जे मेरे पीर दी सूरत से ना आया तो मैं उसे अखा ही नहीं खोलूंगा। जिससे मालूम होता है मुरीद सादिकुल यकीन के सामने
वो शेख काबिल की सूरत पर आता है, क्योंकि शेख काबिल फना फिर रसूल है और रसूल अरबी फना फिल्ला है। जो शेख में फानी हो जाता है, फना फिर शेख होना ही फना फिर रसूल व फना फिल्ला होना है, क्योंकि रसूल पाक पहले ही फना ने और शेख हजूर दे विच फना है। लिहाजा देखने वाले देखते हैं कि वही यार कलोकड़ी रात वाला आज बेस बटा के वक्त आया। रूमी साहब ने फरमाया, दो मदानों दो मबीनों दो मकाम, हाजरा दर खाजाए खुद मकदां, दो न देख दो न समझ दो न जान। लेकिन ये सुनने की बात नहीं हजरात, ये कहने की भी बात नहीं, ये देखने की बात है, समझने की बात है। मेरे वालिद ग्रामी हजरत सैयद गुलाम मोहम्मद कादरी पीर जलवान भी अक्सर फरमाया करते सन, खुदा दा पाना समझ है, ना कुछ आना ना कुछ जाना, ना कुछ खड़ाना ना कुछ खोना ना कुछ पाना, समझ आ गई तो सब कुछ आपे आपे आपते आपे आप। ख्वाजा सुलेमान तो भी गल सुनता पिया, आपे आप रड़े ते गल चाड़ी, आपे आप ते आपे आप, आपे माई ते आपे बाप, आपे मालिक आपे बरदा, आपे दोज़ख आपे सड़दा। मैं नहीं कहता प्या, हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसीफ फरमादिल आपने इरशाद फरमाया, इख्तिलाफात मज़ाहिब जुमला औहानस तो बस। ये मजहबा का इख्तलाफ जीरे वाहब ने आए फलाना ते आए फलाना। सुल्तानुल आरिफीन ने भी फरमा दिता, मजहबा के दरवाजे उच्चे राह फकर दी मोरी हूँ, पढ़ता ते बलवाड़िया कोलू जो लगिया सोचो। बेज़ौक मौलवियों को अल्लाह पनाह देवे कि बेइल्म पीरा को। जो बेज़ौक मौलवी अपने आप को कहलाते ने, भाई खुदा दे घर दे विच आखना 100 रुपया लाया उसे 500 रुपये लाया, वो बाहर कह अल्लाह फरमा रहा है, मा मिन दाब्बतिन इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कोई भी ऐसा जानदार चीज नहीं मगर उसका रिज़्क़ मेरे जिम्मे। मैनू इत्थे गल याद आ गई है पर मैं करदा नहीं। वो है कि वो गालिब साहब सन शायर, उन्हें एक कसीदा पढ़िया बादशाह दा, ते बादशाह ने आख्या कि इहदे वास्ते खोल दिओ तुसी बैतुल माल दा दरवाजा। बैतुल माल दा दरवाजा खुल गया। हुण बीवी आई भुखी बैठी हुई कि आटा लाया सी या कोई पैसे लाया सी, उसने एक बटका रखा इत्थे सज्जे मोढे ते, एक बटका रखा खब्बे मोढे ते। बीबी आख्या अल्लाह दिया बंदिया घर में तो आटा कोई नहीं थे, तू की नहीं बनाए। उन्हें आख्या कि रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह ने चाया है, पर जेड़ा मैं मटका चाई बना इनका जिम्मा कोई नहीं सोचा है। न समझे हो न समझोगे मेरी बात, इशारे में बहुत कुछ कह गया हूँ। तो हजरात मोहतरम, मैं एक हजूर दा दसन लगा सी, दुकान करते ने कि दुकान बरकत नहीं होती, घर में काई शाय कोई नहीं। पहले दाखिल हो वो दुकान, जिस वेले भी दाखिल हो वो अस्सलामु अलैकुम कहो, फिर एक मेरी दुरूद शरीफ पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। और एक मेरी कुल शरीफ से पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक असहाबी जो बिल्कुल बिल्कुल कमजोर था, बिल्कुल फाका में रहता था, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं 10,000 दराहिम का मकरूज हूँ। फरमाया ये किया करो। चंद दिनों के बाद आया और कहने लगा आका मैंने 10,000 लोगों से ले लिया। ये एक नुस्खा भी लोगों के जहन में होना चाहिए ताकि दुकान में दाखिल हो, अस्सलाम वालेकुम कहे, हजूर की ज़ात पर दरूद शरीफ पढ़े
और एक दफा कुल शरीफ पढ़ लिया करे तो खुशकिस्मती है हमारी कि भासना उलाए के रफीकात, हम अल्लाह के प्यारों के आस्थाने पे खलूस और मोहब्बत के साथ आते हैं। जूतियाँ चुराने के लिए नहीं आते, ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और उनकी ज़ियारत गुनाहों को मिटा देती है। हजूर का फरमान है, अन नजरो इला वजह अबी है इबादतुन, अपने माँ बाप को देख लेना भी इबादत है, और रूहानी बाप को देखना ये बहुत बड़ी इबादत है। लिहाजा पीरे कामिल को देखने से गुनाह सिर्फ मिटते ही नहीं, फौलाए कई बद्दुल्लाह सय्यात हसनात। अल्लाह फरमाता है, चाहूँ तो गुनाहों को मिटा दूँ और चाहूँ तो गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूँ। लिहाजा शेख कामिल और बुजुर्गों को देखने से हमारी खताएं सिर्फ मुआफ ही नहीं होती बल्कि नेकियों में तब्दील हो जाती है। और ढोला, और यार ढोला सुनिया ना करो, ढोला वेखिया करो। साओ मेरी ढोला सुनिया, सारे सुनते ही रहते कितन तक वेखिया दा, तुरा दीदा यूसुफ रा सुनीदा, सुनीदा कै भवन बानंद दीदा। सोनिया तैनू वेखिया है, यूसुफ दा हुसन सुने ते सुने होया वेखे दे बराबर नहीं हो सकता। तो ढोला की साई पे फरमा दे, आप फरमा दे, नाम लोका तू चोरी चोरी, लोका तू चोरी, राती ढोल सुदेंदी, रूह की हाजरा ज़ुहदो तकवा की सफा मरवा पे, इल्म का और इश्क का पानी ढूंढती फिरती है। लाम लोका तू चोरी चोरी, लोका तू चोरी, राती ढोल सुदेंदी, ढूंढा जंगल बेले वतन साधु मरन। इबादत और रियाजात के जंगलों में मारा मारी फिरती है रूह। कभी कहीं मक्के गए, मदीने गए, करबला गए, जैसे गए थे वैसे ही चल फिर के आ गए। ढूंढा जंगल बेले वतन साधु मरंदी, दसा नेड़े पैया, दसा नेड़े पैया, बुल्ली पार भलेंदी, ढोला बाज वसीले वती दुख जलेंदी। जब तक कामिल नहीं मिलता, हुस्ने मुतलक नहीं मिलता, हुस्ने फितरत नहीं मिलता, जब तक पहचान नहीं होती तो सब मम बक मन ओम युन। और जब पहचान हो जाती है, हबशी को बैतुल्लाह के छत पर चढ़ा दिया जाता है। तो बस मैं कह रहा थी कि साईं पीर जलवाल भी ने फरमाया, एक समझ है। और जी मैं बाबे बुल्ले ने आख्या, खुदा दा की पाना ऐदू पुट के ऐदे लाना, हवाओ हवस हिरसो आज की जो दिल शिकार है, यही हकीकत की तरफ अगर दिल लग जाए तो फिर विच्चे ही बेड़े, विच्चे ही जेड़े, विच्चे वज बहाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर। देख कर फरमा रहे हैं, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूँ, जो दिलदा है महरम बाहू, सो जो रब सियाने हूँ। मैंने याद पे आंदा है, आज को पहले तकरीबन 35-40 साल एक मजजूब मेरे को आंदा सी। मैं उस दिन तफसीर शेख अकबर का तर्जमा कर रहा थी। एक दिन आया, नचन लग गया, कहता साईं जी मैनू ये दसो दिल की है? आए दिल ने जेड़ा कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह है ताला, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। आए दिल ने जेड़ा अज हजारा काबा यक दिल बेहतर आस्ते,
हजार काव्या नालू एक दिल बेहतर है। वो आए दिल ले जेड़ा खब्बे पासे सनूबरी शकल दा दो उंगला तले लटकिया खलोता है, लोथड़ा गोश्त दा ए दिल ले। ये तो हैवाना बेची है, ये तो जानवरा बेची है, ये तो कुत्तिया बिलिया दे बेची है। आए दिल अर्श से बोलना है। मैं क्या बाबा तू ही चा दस वो केड़ा दिल है जेड़ा अर्श से बोलना है, वो केड़ा दिल है जेड़ा हजार काव्य को अफजल है। वजद चाह के आंदा है दिल ता है पीर दा बुखरा, सोने दा चेहरा, यार दा दीदार। ए दिल ने हजार मेरी कोई काबिल देखे, लेकिन अगर पहचान न होवे अबू जाल काबे दा चाबिया बरदारा, अबू जाल बैतुल्ला दा मुजावरा, अबू जाल बैतुल्ला में रंदा चाबिया कोला सो, लेकिन बैतुल्ला दे विच राणा उन्हें फायदा ना दे सकिया जब तक जमालुल्लाह ते वजहुल्लाह नूं ना पहचान सके। तो जब तक हजरत इंसान नूं कोई नहीं पहचानदा, पीरे कामिल नूं कोई नहीं जानदा। अल्लाह दा फरमान है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह दियां नेमतां हैं नबियां ते, अल्लाह दियां नेमतां हैं सिद्दीक़ां ते, अल्लाह दियां नेमतां हैं शहीदां ते, अल्लाह दियां नेमतां ने पाकबाज वलियां ते। वहासो ना उलाइक रफीका। अल्लाह आंदा सारिया रिफाकतां छड़ दिओ, इन्हां दी संगत नूं अपना लो, इन्हां दी निस्बत नूं अपना लो। साईं शेरन पाक पे फरमा देनी स्वाद ज़ामिन होवी, ज़ामिन होवी डोला दोनी जहानी, पर तेरे बाजो भी संदे सारे छोड़ दी। तेरा ही ख्याल है, तेरा ही विसाल है, तेरा ही जिक्र है, मेरा फिक्र है, यार दा नाम है, मेरा काम है, सोने दी दीद है, आशका दी ईद। ज़ामिन होवी ढोला दोनी जहानी, तेरे बाजो भी दंदे सारे छोड़ दितियानी। कमली जान के मैनू, कमली जान के मैनू गैर छोड़ गयानी, सारिया लज्जा में ढोला गल तेरे पयानी। पीर दा जमाल होवे, सोने दा दरबार होवे, नहर दा किनारा होवे, यार दा नजारा होवे, सोने दी दीद होवे, आशका दी ईद होवे। जो कुछ किताब वज़ाइफ हो और याद रह गया, बस मुझको एक नाम तेरा याद रह गया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।